हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोल इंडिया पॉलिसी। आज हम कोल इंडिया की मेडिकल अटेंडेंस रूल को डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे चिकित्सा बिलों के बारे में और उनकी अदायगी कैसे होती है उसके बारे में। मेडिकल अटेंडेंस रूल सबसे पहले 1944 में आया था, उसके बाद 1954 में कुछ चेंजेस हुए और आज हम सबसे लेटेस्ट चेंज को डिस्कस करेंगे 2018 में जो हुए हैं और उससे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को क्या-क्या बेनिफिट हुए हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मेडिकल अटेंडेंस क्या होता है। अटेंडेंस इन द हॉस्पिटल मीन्स इन केस ऑफ इलनेस, जब आप बीमार पड़ते हो आप हॉस्पिटल जाते हो उसको अटेंडेंस बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी जो भी हमारे सब रूल के अंदर आते हैं और वो अपने इलाज में जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट पे रिफंड होता है। This rule is apply on all central government servant except railway because railway have self hospital। ये रूल्स जो मेडिकल अटेंडेंस का रूल है ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे काम करता है, रेलवेज को छोड़ करके, क्योंकि रेलवेज के खुद के हॉस्पिटल्स टाई अप होते हैं। अब हम जानेंगे जो हमें पैसा रिफंड होता है शेड्यूल ऑफ चार्जेस वो किस रेट पर रिफंड होता है। द शेड्यूल ऑफ चार्ज वुड बी एज पर CGHS रेट एज एप्लीकेबल इन वेरियस सिटीज और एक्चुअल विच एवर इज लोअर एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हॉस्पिटल। जो हमें पैसा रिफंड होता है, जो हमें रीइम्बर्समेंट होता है, अदायगी होती है, वो जब हम इलाज कराते हैं उसके बाद जब हम फॉर्म भरते हैं और उसको अपने मेडिकल ऑफिसर से पास करवाते हैं तो जो हमको पैसा रिफंड होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो रेट हैं और जो आपने खर्चा किया है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। जो भी लोअर होता है वो ही पैसा आपको रिफंड होता है। तीन हॉस्पिटल को छोड़ करके ये रूल सारे हॉस्पिटल पे काम करता है। ऑल ओवर इंडिया हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं, शंकर नेत्रालय चेन्नई का हॉस्पिटल, टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता वेस्ट बंगाल का हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर तमिलनाडु। इन तीनों हॉस्पिटल को छोड़ कर बाकी सारे हॉस्पिटल पे हमारा CGHS का रेट एप्लीकेबल होता है। इन केस अगर आप बीमार पड़ते हो और आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आप वहाँ पे इलाज कराने जाते हो और डॉक्टर आपको सीरियस कंडीशन दिखा करके आपको रिफ़र कर देता है एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि हमारे गवर्नमेंट से टाई अप नहीं है या इम्पैलेंट नहीं है हॉस्पिटल, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, आपको वहाँ रिफ़र कर देता है। आपका पैसा वहाँ जो भी मेडिकल सर्विसेज में खर्चा होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट के हिसाब से रिफंड होगा। अब जानेंगे द शेड्यूल ऑफ चार्ज, जो कि हमारे चैप्टर 5 मेडिकल अटेंडेंस रूल में जो हमारे शेड्यूल ऑफ चार्जेस दिए गए थे वो सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट से रिप्लेस्ड हो चुके हैं। अब हम जानेंगे मेडिकल अटेंडेंस रूल के अंदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर और स्पाउस किनको बोला गया है। सबसे पहले हम फैमिली में जानेंगे, फैमिली में कौन कौन आता है। हमारे पेरेंट्स आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं। ऐसे सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल अटेंडेंस रूल की सुविधा उठा सकते हैं। उनके हस्बैंड या वाइफ वो भी उठा सकते हैं। इन केस अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट PSUs या किसी गवर्नमेंट बॉडी से मेडिकल फैसिलिटी दोनों ले रहे हैं, दोनों किसी PSUs में काम कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों में से कोई भी एक किसी एक ही सोर्स से मेडिकल फैसिलिटी ले सकता है। दोनों दोनों सोर्स से मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। सेकंड केस आता है डिपेंडेंट पेरेंट्स का। 2018 के पहले डिपेंडेंट पेरेंट्स उन पेरेंट्स को कहा जाता था, ऐसे पेरेंट्स जो कि किसी PSUs या सेंट्रल गवर्नमेंट की मेडिकल सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं और उनकी मंथली इनकम 3500 रुपये से कम है, तो वो डिपेंडेंट पेरेंट्स के अंदर आते थे। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से डिपेंडेंट पेरेंट्स की डिफिनीशन थोड़ी चेंज हो गई है। ऐसे पेरेंट्स जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और PSUs की कोई भी ऐसी सर्विस को नहीं ले रहे हैं और उनकी मंथली इनकम 3500 से बढ़ा करके 10,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। अगर उनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये से कम है तो वो डिपेंडेंट पेरेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। और एक बहुत ही
अच्छा सा केस है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, तो दोनों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। तो इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट पेरेंट्स में दिखा दे और वाइफ भी अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट पेरेंट्स में दिखा दे। ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों को आपस में एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उन दोनों में से किसी एक के पेरेंट्स ही डिपेंडेंट पेरेंट्स के अंदर आएँगे और एक बार आप उस फॉर्म और ऑप्शन को चूज़ करने के बाद, आप जब फॉर्म में डाल दोगे कि हाँ, मैं अपने वाइफ के पेरेंट्स को, या वाइफ डाल देगी मैं अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को डिपेंडेंट पेरेंट्स में डालना चाहती हूँ, उसके बाद वो ऑप्शन चेंज नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कि बच्चे कौन ऐसे बच्चे जो कि हमारे मेडिकल अटेंडेंस रूल या मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त करेंगे। एम्प्लॉय चिल्ड्रन, पहले इस 2018 के अमेंडमेंट के पहले हम सौतेले भाई-बहन, सौतेली माँ को इस मेडिकल फैसिलिटी के अंदर नहीं रखते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद से ऐसे सभी अनमैरिड चिल्ड्रन जो कि 25 साल से कम हैं, सौतेले भी हो सकते हैं, लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, 25 साल से कम हैं और वो कमा नहीं रहे हैं, तो वो सारे बच्चे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के अंदर आएँगे। और उसके बाद एक और चेंजेस हुए हैं इस अमेंडमेंट में। पहले डाइवोर्स्ड जो बेटियां होती थी और डाइवोर्स जो सिस्टर्स होती थी, उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको डिपेंडेंट सिस्टर या डॉटर में नहीं रखा जाता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से ऑल द मैरिड डॉटर, जो भी शादीशुदा बेटियां हैं या बहनें हैं, वो डाइवोर्स हो चुकी हैं या अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुके हैं और फाइनेंशियली अपने भाई या अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, तो वो इस मेडिकल फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकती हैं। अब हम जानेंगे, बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में नहीं पता होगा कि मेडिकल फैसिलिटी के साथ-साथ हमको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। वो कब मिलता है? जब मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके दिखाते हैं और उस हॉस्पिटल के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, वो आपको सीरियस कंडीशन देख कर के आपको रेफ़र कर देते हैं बाहर के हॉस्पिटल्स में। उसके बाद अगर वो हॉस्पिटल जहाँ पे आपको रेफ़र किया गया है, वो आपके रेज़िडेंस प्लेस से 8 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस में है, शॉर्टेस्ट रूट को देखा जाता है। अगर वो शॉर्टेस्ट रूट से जाने में 8 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस में है, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। मेडिकल जो रिफंड होगा, उसके साथ में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अब हम बताते हैं आपको कि आपने आयुष हेल्थ सेंटर के बारे में सुना होगा। बहुत सारे आयुष हेल्थ सेंटर भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आते हैं और अगर आप उन सारे आयुष हेल्थ सेंटर पे अपना इलाज कराते हैं, तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट से रिफंड होगा। थैंक यू।